जिस तरह के आप जानते हैं कि आजकल गर्मी की इंतहा है और किचन में फिर काम करना तो मुसीबत से कम नहीं लगता। तो एक शॉपर की मदद से हम किस तरह से ढेरों ढेर रोटियां बना सकते हैं, इसकी टिप आपके साथ शेयर करूंगी। और बगैर हाथ लगाए हम किस तरह से पेड़ा बना सकते हैं, क्योंकि बिगिनर को जो है पेड़ा बनाना ही नहीं आता, तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आपके साथ टिप शेयर करूँगी। इसके साथ ही कपड़ों से स्मेल आती है, लॉन के कपड़े होते हैं और अगर इनको वॉश कर लें तब भी फिर धुले हुए कपड़ों से भी स्मेल नहीं जाती। इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप शेयर करूँगी। और इसी तरह से अजवाइन से रिलेटेड एक टिप शेयर करूंगी कि आजकल आपको पता है कि बकरा ईद गुजर के गई है तो बड़ा गोश्त होता है, तो उसको हजम करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए टिप शेयर करूंगी। और इस तरह नलकी होती है और उसके धागे जो आपस में उलझ जाते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिहा खान ऑफिशियल विद अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस तरह नलकियाँ हैं, इनका जो धागा होता है वो आपस में उलझ जाता है। तो इनको हम किस तरह से, क्योंकि फिर जब हम ढूंढते हैं कोई भी नलकी तो आपस में धागे इनके उलझे हुए होते हैं, तो बहुत ही उस वक्त टेंशन होती है कि अब हम क्या करें। तो इसके लिए आपके साथ टिप शेयर करूँगी कि आपने इस तरह से नलकी ले लेनी। जब भी इसको यूज़ किया, यूज़ करने के बाद आपने क्या करना है कि इस तरह से कट लगा लेना है। छुरी की मदद से आपने कट लगा लेना है और फिर धागे को आपने इस कट के अंदर अटैच कर देना है। जितनी भी आपके पास नलकियाँ हो आपने इस तरह से करके रख लेना है। फिर इससे ये होगा कि जो धागा है वो आपस में उलझेगा नहीं और आपको जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ना ही धागे उलझे हुए आपको सही करने पड़ेंगे। सिर्फ एक दफ़ा आपको इस तरह थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, लेकिन फिर आपको आराम ही आराम इस तरह होगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। क्योंकि जब धागे उलझे होते हैं तो बहुत ही उस वक्त टेंशन होती है जब हमने इनको निकालना होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको मेरी छोटी सी टिप ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है। तो नेक्स्ट मेरी टिप इस तरह से ब्लैक पेपर को रिलेटेड है कि जब भी हमने काली मिर्च को कूटना होता है, क्योंकि अगर हम मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लें तो फाइन सा पाउडर बन जाता है, और बाज़ औक़ात हमें इसको दादर सा भी रखना होता है, तो इसको हमें कुंडी डंडे में ही कूटना होता है। जब हम इसको कूटते हैं तो सारी जो मिर्चें वगैरह होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप शेयर करूँगी आपके साथ कि किस तरह से हम इसको कूटेंगे तो मिर्चें जो है वो बाहर नहीं निकलेंगी। आपने एक इस तरह का पॉलीथीन बैग ले लेना है, इसको आपने इसी तरह जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है सेम मेथड से इसके ऊपर इस तरह ऐड कर लेना है। फिर आपने इसको इस तरह से कूटना है तो कोई भी जो काली मिर्च है वो बाहर नहीं निकलेगी। इसी तरह से आप अगर हरी मिर्चें इसमें कूटते हैं तो इसमें भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मिर्चों का पानी जब आंखों में पड़ता है या फेस पे पड़ता है तो बहुत ज़्यादा जलन होती है। एक तो आपकी चीज़ का नुकसान होता है, दूसरा आपकी जान, जिस तरह आपके अगर आंख में पड़ जाए तो आपकी आंख का नुकसान होगा। इस तरह से आप अगर इसको कूट लेंगे तो ये अच्छा सा, जिस तरह आपको चाहिए, दादर चाहिए या फाइन पाउडर चाहिए, तो अच्छी तरह से बन जाएगा। ये आपके सामने मैंने करके दिखाया, कोई मिर्च बाहर नहीं निकली। इसी तरह से किया करें और अपनी चीज़ों की भी बचत किया करें और अपने जलने वगैरह से भी बचा करें। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट मेरी टिप इस तरह से परफ्यूम वगैरह से रिलेटेड है कि इस तरह बाज़ ख़वातीन को मसला होता है कि उनके जो हस्बैंड हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं करते। तो जिस तरह गर्मी है, गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और महंगे महंगे हम परफ्यूम जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप क्या किया करें, अगर आप इस तरह महंगे परफ्यूम अफोर्ड नहीं कर सकते तो दिन में आपने 3 से 4 दफ़ा शावर ज़रूर लेना है। और शावर लेके कोई भी अच्छा सा आप सस्ता सा पाउडर ले लें, वो लगाया करें। इससे ये है कि एक तो आप के अंदर से बैड स्मेल नहीं आएगी, आपसे अच्छी सी खुशबू आएगी। और साफ़ सुथरे होकर अपने हस्बैंड के पास इस तरह बैठा करें ताकि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हों और आपसे बातें वगैरह करें और आपकी तरफ मुतवज्जा इस तरह हो जाएं। इस तरह की छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के अपने हस्बैंड से जो है अपनी तवज्जो हासिल किया करें। इसी तरह से हर घर वाले जो हर औरतें हैं कुछ बाज़ औक़ात नहीं महंगे परफ्यूम अफोर्ड कर सकती, तो आप पाउडर का इस्तेमाल किया करें। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप भी आपको ज़रूर मेरी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट मेरी टिप इसी तरह से अजवाइन से रिलेटेड है कि ईद गुजर के गई है तो हम हर घर में इस तरह हर रोज़ ही डेली गोश्त वगैरह की कोई ना कोई रेसिपी जो है बन जाती है, तो उसको हज़म करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप इस तरह की फकी बना के घर में रख लें। इससे ये होगा कि आपको बहुत जल्दी बड़ा गोश्त खा लें, जो भी खाएं हज़म हो जाएगा। इस तरह आपने एक चुटकी अजवाइन लेनी है और उसमें एक थोड़े से दाने जो हैं वो आपने सौंफ के ऐड कर लेने हैं, और फिर इसमें थोड़ा सा ज़ीरा आपने ऐड कर लेना जो खानों में डालते हैं। इसको आपने इसी तरह से मुंह में डाल के चबा के खा लें। अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो फिर आप इसको इसी तरह मुंह में जिस तरह पक्की रखते हैं रख के ऊपर से पानी पी लें। ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है, इससे आपका जितना भी खाया पिया होगा हज़म हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट मेरी टिप इस तरह से जो लॉन के कपड़े होते हैं उनमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। जब हम वॉश करते हैं तो फिर भी इनमें से बैड स्मेल आती रहती है। तो इसको वॉश करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपके कपड़ों से बैड स्मेल नहीं आएगी, जिस तरह सरफ वगैरह की हो जाती है या साबुन वगैरह की आती है।
और इसके बाद आपको परफ्यूम लगाने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसके लिए हमें सिर्फ एक इस तरह का टैल्कम पाउडर चाहिए। ये कोई सा भी आप ले सकते हैं। इसको आपने लेना है और फिर आपने किसी भी टब वगैरह में पानी जिसमें आपने कपड़ों को वॉश करना है, मैं इसी तरह इसको वॉशिंग मशीन में भी ऐड कर देती हूँ और कपड़ों से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। 1 चम्मच आपने इसमें इस तरह टल्कम पाउडर का ऐड कर लेना है, जो भी आपके पास हो वो आपने इसमें ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने इसमें नेक्स्ट चीज़ 2 चीज़ें और ऐड करनी है और इससे आपके कपड़ों में इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि आपको कोई भी ना पाउडर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको परफ्यूम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से आपने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। नमक जो है बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। और इसके बाद आपने जो भी आप घर में सर्फ़ वगैरह यूज़ करते हैं, 1 चम्मच आपने या रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने इसमें सर्फ़ ऐड कर लेना है और फिर अच्छी तरह मिक्स करके इसको आपने जो भी कपड़े आपने वॉश करने हैं उसमें वॉश कर लें। इससे आप देखेंगे कि कपड़ों में से कभी भी धोने के बाद अक्सर साबुन वगैरह जो यूज़ करते हैं तो बैड स्मेल आती है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके कपड़ों से ना तो पसीने की स्मेल आएगी और ना ही कोई और तरह की स्मेल आपके कपड़ों से आएगी। रखे हुए भी आपके कपड़ों से खुशबू आएगी। इतना अच्छा ये इससे फिर आपके फीलिंग होती है जब आपके कपड़ों से खुशबू आती है। इसी तरह से आपने कपड़ों को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको ने इसको सादा पानी से वॉश करना है। फिर ड्राई करके देखेंगे कि इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि आप हैरान रह जाएंगे। इस टिप को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको मेरी ये टिप अच्छी लगे तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक शेयर किया करें और अच्छा सा छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके एक अच्छे से कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ये देख सकते हैं, इसको हमने वॉश कर लिया और वॉश करके हमने इसको सुखाने के लिए डाल देना और इसमें अच्छी सी बहुत ही ज़बरदस्त सी स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी टिप मेरी जो है ये भी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। और आपको इस वीडियो में कौन सी टिप अच्छी लगी है वो भी कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर आपने बताना है कि कौन सी जो टिप है वो सबसे अच्छी थी। तो इसके बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि रोटी हम किस तरह से ढेरों ढेर रोटी एक शॉपर की मदद से बना सकते हैं और बगैर हाथ लगाए हम किस तरह से पेड़ा बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, ये भी आपने एंड तक ज़रूर देखनी है क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में आपको पता है रोटी बनाना कितनी मुश्किल होती है। तो अगर एक साथ ही हम सारी रोटियाँ बना लें तो कितना इससे फ़ायदा हो जाएगा, हमें किचन में काम खड़े होना पड़ेगा। ये टिप जो पेड़ा बनाने की है ये बिगनर के लिए है कि बिगनर को जो है पेड़ा बनाना नहीं आता तो आपने इस तरह छोटी सी बॉटल ले लेनी है और इसको आपने काट लेना है। अपने जितना का आपको पेड़ा चाहिए उस हिसाब से आपने बॉटल ले लेनी है, उसको कटिंग कर लेनी है जिस तरह के वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर इसी तरह से आपने इसके पेड़े बना लेने। इससे इतने अच्छे पेड़े बन जाते हैं कि बहुत ही जिस तरह आम पेड़ा बनाते हैं उससे भी अच्छे ये पेड़े बन जाते हैं। इस तरह से जितने भी पेड़े बनाने हों आप बना सकते हैं। मैंने अभी 3 रोटियाँ बनानी क्योंकि हमारी फैमिली छोटी है। इस तरह से मैंने 3 पेड़े कर लिए हैं। इसी तरह से ये देख सकते हैं बगैर हाथ लगाए हमारा पेड़ा जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। और इस तरह से जब आपने पेड़े बना ले तो फिर इसके बाद ढेरों ढेर रोटियां जो है सिर्फ एक शॉपर की मदद से आप बना सकते हैं। इसी तरह से देख सकते हैं कि पेड़े बन गए हैं। इसके बाद आपने शॉपर ले लेने हैं। इस तरह से पॉलीथीन बैग होते हैं वो आपने ले लेने। अगर आप चाहें तो इनकी कटिंग कर लें। अगर मैंने अभी इस तरह वीडियो में दिखाना था तो मैंने इसकी कटिंग नहीं की क्योंकि जो शॉपर होते हैं हर चीज़ों की बचत करनी चाहिए। ये फिर भी बाद में किसी काम आ सकते हैं, कोई चीज़ वगैरह डालने में काम आ जाते हैं। तो इस तरह इनको भी मैंने कटिंग करके ज़ाया नहीं किया। अगर आप चाहें तो मोटा सा कोई थोड़ा हार्ड शॉपर होता है वो लेके उनकी कटिंग कर लें। इसके बाद आपने क्या करना है कि चकला बेलना जो होता है जिस पे आप रोटी बनाते हैं आपने 1 बाय 1 इस पे पेड़ा रखते जाना है और शॉपर रखते जाना है। और अगर आप चाहें तो इस पे ऑयल वगैरह लगा सकते हैं। मैंने अभी सूखी रोटियां बनानी थी तो मैंने ऑयल नहीं लगाया। फिर आपने इस तरह इसके ऊपर बिछा लिया। फिर आपने पेड़े लेके उसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से बेल लेना है। बेलने के बाद एक के ऊपर एक शॉपर आपने रखते जाना है और इससे इतनी आसानी से ढेरों ढेर रोटियां एक ही दफ़ा से आप बेल लेंगे। और फिर आप इस हाथ में तवा गर्म कर लें। अगर 2 तवे हैं तो दोनों रख के आसानी के साथ सिर्फ 10 मिनट में आप अपनी ढेरों ढेर रोटियां बना सकते हैं। और किचन में आपको ज़्यादा देर जो है खड़ा नहीं होने पड़ेगा। बहुत ही मिनटों में आप रोटियां ढेर सारी बना के आप रेडी कर सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप है, इसको भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। एक टाइम में आप जितनी मर्ज़ी रोटियाँ इस तरह बेल सकते हैं। और बेलने के बाद आप 2 तवे रखें और 2 तवे पे जितनी मर्ज़ी जल्दी जल्दी से जो रोटियाँ बना सकते हैं। इसी तरह मैंने एक साइड पे
तवे को गर्म कर लिया है और तवा जब गर्म हो जाए तो आपने उसके ऊपर रोटी डाल देनी है और मिनटों में जब आपकी क्योंकि 2 मिनट लगेंगे रोटी पक जाएगी। जब आपकी एक रोटी बनेगी तो दूसरी रोटी आपने बेल के तैयार रखी है। इसी तरह से फटाफट से आपने दूसरी रोटी को भी इसके ऊपर ऐड करके पका लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप है, आपने इसको भी ज़रूर गर्मियों में ट्राई करना है क्योंकि आपको पता है कि गर्मी में किचन में खड़ा होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह कल मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।